दुर्गा पूजा हमारे यहाँ का सबसे भव्य त्योहार है, जिसे पूरे एक हफ्ते तक मनाया जाता है। हर घर में लोग रात भर जागकर जश्न मनाते हैं और पड़ोसी समुदाय की झांकियों के पास इकट्ठा होकर गाते बजाते और नाचते हैं। माहौल दिन रात बिना रुके रौनक से भरा रहता है। लेकिन उसी वक्त जब त्योहार का माहौल पूरे जोश में था, कस्बे में अचानक डरावनी खबर फैल गई कि चोरों का एक गिरोह एक घर में घुस आया था। उन्होंने घर के मालिक को इतना मारा कि वह बेहोश हो गया, फिर सारे कीमती सामान लूट कर ले गए। सौभाग्य से पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हम सबको लगता था कि चोर जल्दी या देर से पकड़ा जाएगा। हमने इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया और फिर भी हर रात त्योहार मनाने बाहर जाते रहे। मेरा घर एक 4 मंजिला अपार्टमेंट की ग्राउंड फ्लोर पर है। मेरा कमरा घर के सबसे अंदर है और उसके साथ एक छोटा सा बालकनी भी है। उस रात मैं और मेरे माता पिता मेले से लौटे तो काफी देर हो चुकी थी। रात का खाना खाकर हम सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए, मगर पता नहीं क्यों मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा पर नींद नहीं आई। मन में अजीब सी घबराहट थी। तड़के करीब 3-4 बजे चर्र चर्र की आवाज अचानक कानों में पड़ी, जैसे कोई आरी से कुछ काट रहा हो, बहुत कर्कश और परेशान करने वाली। मैं तुरंत चौंक कर जाग गया। मैंने सांस रोककर ध्यान से सुना तो आवाज बालकनी से आ रही थी और वह लगातार साफ होती जा रही थी। लग रहा था कि कोई रेलिंग पर कुछ कर रहा है। मेरा दिल पल भर में गले तक आ गया और पूरे बदन का खून जैसे जम गया। इसके बाद जो हुआ वह और भी अजीब था। मैं करवट लेकर माँ बाप को पुकारना चाहता, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं हिल डुल नहीं पा रहा। मेरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया था, जबकि माथे का पसीना टूटी माला के दानों की तरह लगातार नीचे टपक रहा था। मेरी आंखें पूरी तरह फटी हुई थीं। मैं पलक तक नहीं झपका पा रहा। 5 मिनट सचमुच एक सदी से भी ज्यादा लंबे लगे। बालकनी की रेलिंग की चरमराहट लगातार मेरे कानों में गूंजती रही। हर आवाज जैसे सीधे मेरे दिल पर आकर लगती थी। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। यकीनन वही चोरों का गिरोह था। वे रेलिंग को आरी से काटकर मेरे कमरे में घुसने वाले थे। वे मुझे उठा ले जाएंगे, माँ बाप को मार देंगे और घर लूट लेंगे। जितना ज्यादा मैं सोचता उतना ही डरता गई। मेरा शरीर कांप रहा था, फिर भी मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तभी जब मैं टूटने वाला, अचानक कान के पास सीटी गूंज उठी, इतनी तीखी जैसे कोई कान से सटकर सीटी बजा रहा हो। मुंह से सीटी की आवाज आई। वह बहुत हल्की थी और उसमें ऐसा अजीबपन था जिसे बयान करना मुश्किल है। मैं सिर घुमाकर देखना चाहता कि कौन है, लेकिन मेरी गर्दन जैसे जकड़ गई थी। मैं बिल्कुल नहीं हिल पाया। फिर कुछ मिनट जैसे तैसे कटे और अचानक लगा कि शरीर ढीला पड़ गया है। आखिरकार मैं हिल डुल सका और उसी वक्त रेलिंग की आवाज और सीटी दोनों एक साथ गायब हो गईं। मानो जो कुछ अभी हुआ वह मेरा ही भ्रम था। मैं फौरन बिस्तर पर उठ बैठा, दीवार के कोने से रखा बेसबॉल बैट उठा लिया और पहले बालकनी में जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं लड़खड़ाते हुए मम्मी पापा के कमरे में दौड़ गया, उन्हें जगा दिया, हड़बड़ाकर माँ को सब बता दिया और वह डर से एकदम फीकी पड़ गईं। कृपया जल्दी मेरे साथ चुपचाप बालकनी चलकर देखिए। रेलिंग ठीक थी, बालकनी खाली थी, वहाँ किसी की परछाई भी नहीं थी। लेकिन मैंने तो साफ साफ सुना था। माँ ने तुरंत ही सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को फोन किया। गार्ड ने सोसाइटी में एक चक्कर लगाकर तलाश की, लेकिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। उस रात मैं फिर कभी अपने कमरे में सोने की हिम्मत नहीं कर पाया। माँ बाप के बिस्तर पर सिमट कर पड़ और आंखें खुली रखकर सुबह होने तक जागता ही। अगली सुबह ही पड़ोसियों के घर से खबर आई कि पिछली रात उनके घर में चोर खिड़की से घुसकर सब कुछ लूट ले गया। कई सोने चांदी के गहने गायब थे। डर के मारे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई और कल रात का अनुभव फिर याद आ गया। इससे भी डरावनी बात यह थी कि जब मैंने माँ से पूछा कि क्या उन्होंने कल रात किसी भारी चीज की आवाज सुनी, तो उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। मेरी नींद बहुत हल्की है, जरा सी आवाज पर भी मेरी आंख खुल जाती है। मेरे माता पिता का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में था और माँ की नींद भी बहुत हल्की है, फिर भी उन्होंने रेलिंग की वो आवाज बिल्कुल नहीं सुनी। मेरे कानों के पास जो सीटी सी आवाज आई थी, क्या वो सच में थी या बस मेरा भ्रम? अगर मैं लगातार हिलडुल नहीं तो उस रात के बाद क्या हो सकता था? आज तक ये सवाल परछाई की तरह मेरा पीछा करते रहते हैं। हर बार उस तड़के की बालकनी याद आते ही मेरी पीठ पर ठंडा पसीना छूट जाता है।